नमस्ते। कभी सोचा है कि जो भी वेबसाइट हम देखते हैं, चाहे वो कोई न्यूज़ साइट हो या कोई शॉपिंग ऐप, आखिर वो बनी किस चीज़ से है? पर्दे के पीछे ऐसा क्या है जो सब कुछ अपनी जगह पर टिकाए हुए है? आज हम वेब के इसी सबसे बड़े राज से पर्दा उठाने वाले हैं। हम सब हर दिन न जाने कितनी वेबसाइट्स पर क्लिक करते हैं, स्क्रॉल करते हैं, पर वो कौन सी एक अदृश्य शक्ति है जो हर हेडिंग, हर फोटो और हर बटन को उसकी सही जगह पर रखती है? इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में है, HTML। इसे आप इंटरनेट का कंकाल समझ सकते हैं। एक ऐसा अदृश्य ढांचा जो हर चीज को एक साथ जोड़कर रखता है। तो चलिए इसमें और गहराई से उतरते हैं। हम वेब के इसी गुप्त कंकाल के ब्लूप्रिंट को देखने जा रहे हैं जो असल में हर एक वेब पेज की नींव है। तो HTML, इसका पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है ना, पर असल में ये बहुत सिंपल है। हाइपर टेक्स्ट का मतलब है ऐसा टेक्स्ट जिसमें लिंक्स होते हैं, और मार्कअप लैंग्वेज का मतलब है एक ऐसी भाषा जो टैग्स का इस्तेमाल करके कंटेंट को मार्क करती है ताकि ब्राउज़र को पता चले कि उसे दिखाना कैसे है। यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करना ज़रूरी है। कई लोग सोचते हैं कि HTML ये तय करता है कि वेबसाइट दिखती कैसी है, लेकिन ये सच नहीं है। HTML का काम सिर्फ और सिर्फ ढांचा बनाना है, स्टाइलिंग नहीं। ये तो बिल्कुल एक बिल्डिंग के फ्रेम जैसा है। ये नींव, दीवारें और कमरों की जगह तो बताता है, पर पेंट का रंग या फर्नीचर का स्टाइल नहीं। ठीक है, तो अब हम ये तो जान गए कि HTML एक ढांचा है। तो सवाल ये उठता है कि ढांचा बनता कैसे है? किसी भी कंस्ट्रक्शन की तरह सब कुछ एक मजबूत नींव से ही शुरू होता है। हर HTML डॉक्यूमेंट की ना बस यही 4 बुनियादें होती हैं। सबसे पहले डॉक टाइप। ये ब्राउज़र के लिए एक तरह का पहचान पत्र है जो उसे बताता है कि वो किस वर्जन के नियमों से काम कर रहा है। फिर आता है HTML टैग, जो पूरी इमारत को घेरता है। इसके अंदर 2 मेन हिस्से हैं, हेड, जिसमें सारी छिपी हुई लेकिन ज़रूरी जानकारी होती है, और बॉडी, जहां वो सब कुछ होता है जो हमें स्क्रीन पर दिखाई देता है। ये जो हेड सेक्शन है ना, इसको आप घर की वायरिंग और प्लम्बिंग समझिए। ये दिखाई नहीं देता, लेकिन इसके बिना घर चल ही नहीं सकता। पेज का टाइटल जो ब्राउज़र टैब में दिखता है, गूगल को बताने वाली ज़रूरी जानकारी और स्टाइल शीट्स के लिंक, ये सब पर्दे के पीछे इसी हेड सेक्शन में होता है। और जहां हेड पर्दे के पीछे काम करता है, वहीं बॉडी असली स्टेज है। यही हमारा मेन कंस्ट्रक्शन साइट है। हर हेडिंग, हर पैराग्राफ, हर तस्वीर जो हम स्क्रीन पर देखते हैं, वो सब कुछ यहीं बॉडी टैग्स के अंदर रखा जाता है। तो इस स्टेज पर हम अपने एक्टर्स, मतलब अपना कंटेंट लाते कैसे हैं? जवाब है टैग्स के जरिए। इन टैग्स को आप हमारे घर की ईंटें और बीम समझ लीजिए, जो हर चीज को उसकी जगह और आकार देते हैं। अच्छा, अब टैग्स के बारे में सबसे जरूरी बात यह है कि ज्यादातर टैग्स जोड़ी में आते हैं, एक ओपनिंग टैग और एक क्लोजिंग टैग। ओपनिंग टैग ब्राउज़र को एक कमांड देता है, यहां से कुछ शुरू करो, और क्लोजिंग टैग, जिसमें ये फॉरवर्ड स्लैश होता है, वो कहता है ठीक है, अब यहां खत्म करो। चलिए कुछ सबसे आम टैग्स को देखते हैं। H1 है कमरे का मेन टाइटल, P है दीवारों पर लिखा टेक्स्ट मतलब पैराग्राफ, और A है एक दरवाजा जो हमें किसी दूसरे पेज या वेबसाइट पर ले जाता है। हाँ, कुछ टैग्स जैसे BR अकेले भी आते हैं। इन्हें आप एक छोटी सी सीढ़ी समझ सकते हैं जो बस एक लाइन नीचे ले जाती है। बहुत बढ़िया, तो हमारे कमरे तैयार हैं, दीवारें खड़ी हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी ये कमरे खाली हैं। इनमें दरवाजे के हैंडल, बिजली के स्विच या खिड़कियां कैसे लगाएं? यहीं पर एट्रीब्यूट्स काम आते हैं। जैसे ये देखिए, एक लिंक, एंकर टैग ने हमें बता दिया कि ये एक दरवाजा है, और यहां क्लिक करें, वो टेक्स्ट है जो दरवाजे पर लिखा हुआ है। लेकिन सवाल ये है कि ब्राउज़र को कैसे पता चलेगा कि ये दरवाजा खोलना कहाँ है? इसे मंजिल का पता कौन बताएगा? सिर्फ A टैग से तो काम नहीं चलेगा। और इसका जवाब है एट्रीब्यूट। इस केस में href हमारा एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट्स हमेशा ओपनिंग टैग के अंदर लिखे जाते हैं और उस टैग को एक्स्ट्रा पावर या जानकारी देते हैं। तो href उस दरवाजे पर लगी एड्रेस प्लेट की तरह है, जो ठीक ठीक बताती है कि यह दरवाजा कहाँ जाकर खुलेगा। तो चलिए अब इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि हमारी ये पूरी इमारत, हमारा ये पूरा ढांचा असल में दिखता कैसे है। तो ये टेबल हमारे घर बनाने वाले आइडिया को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देती है। पूरा HTML डॉक्यूमेंट हमारा ब्लूप्रिंट है। एक पूरा एलिमेंट जैसे P से P तक एक कमरा है। अकेले टैग्स, दीवारें या बीम हैं,
और एट्रीब्यूट्स उस कमरे में लगे दरवाजे के हैंडल या एड्रेस जैसी खास जानकारी देते हैं। और आखिर में वेब ब्राउज़र हमारी कंस्ट्रक्शन टीम है। वो इस ब्लूप्रिंट को ऊपर से नीचे तक पढ़ता है, हर निर्देश को समझता है और फिर इस कोड को उस इंटरैक्टिव वेब पेज में बदल देता है जिसे हम अपनी स्क्रीन पर देखते हैं। तो लीजिए, हमारे वेब पेज का कंकाल अब तैयार है। ढांचा एकदम मजबूत है, लेकिन एक कंकाल तो बस कंकाल होता है, सही कहा ना? इसमें जान कहाँ है, स्टाइल कहाँ है, रंग कहाँ है, इसे सुंदर कैसे बनाया जाए? खैर, वो एक बिल्कुल अलग कहानी है और एक बिल्कुल अलग भाषा की, जिसका नाम है CSS।